हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। पैराबोला को मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूं और आज पैराबोला में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने वाला हूं। सही मायने में जो सिस्टम दे रखा होता है ना क्वेश्चन को करने का, वो एक्सरसाइज में दे रखा होता है। एग्जाम्पल में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दे रखे होते हैं और 20-25 क्वेश्चन करने के बाद तो लगता है कि बहुत हाई लेवल पर पहुंचा दिया बहुत तुरंत ही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरुआत में ठीक ठाक क्वेश्चन होने चाहिए, फिर उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले तो थोड़ा ठीक लगता है। एक्सरसाइज में उसी सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में। बस यहाँ पर आप लोगों को अगर जो बेसिक फंडामेंटल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, लेक्चर 1 अगर आपने देख लिया है, तो अब आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। और मैं हर एक चीज को बारीकी से फिर से समझाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप डायग्राम भी आपके दिमाग में सेट हो जाए क्लियर, और बहुत सिंपल ट्रिक से भी मैं इन क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक नाभि दे रखी है 30 और नियता दे रखी है x+2। तो मुझे परवलय का समीकरण चाहिए। कैसे निकालोगे? तो दो मेथड है। कौन कौन से दो मेथड है? पहले तो x बना लो आप, ये x बना लिए क्लियर। नाभि 30 तो ऑब्वियसली ये 30 पॉइंट हो गया, और x+2 x बराबर -2, ये आपकी क्या दे रखी है? नियता दे रखी है। ये 1 है, ये 2 है, तो यहां पर आपकी नियता दे रखी है x बराबर -2 क्लियर। अच्छा, नाभि हमेशा अंदर की तरफ होती है, तो परवलय तो ये वाला ही बनना है, लेकिन उसका शीर्ष कहां पर होता है? शीर्ष होता है नाभि और नियता के बीचों बीच। तो ये बिंदु आपकी क्या है? -2,0 है। तो इन दोनों के बीचों बीच कौन सा बिंदु होगा? तो सोचो, देखिए इनके बीचों बीच जो बिंदु है वो यहां पर होगा, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो इस बिंदु के निर्देशांक 1/2,0 होंगे। शीर्ष क्या होगा? 1/2,0 क्लियर। तो आप पहला मेथड ये भी लगा सकते हैं कि संतुष्ट करवा दो कि 1/2,0 को कौन संतुष्ट कर रहा है। x की जगह 1/2 और y की जगह 0। तो x की जगह 1/2 और y की जगह 0 रखोगे तो ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है 1/2। एक तो ये कर रहा है 1/2,0 बराबर 0 आ रहा है। ये y की जगह 0, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। 1/2,0 रखोगे, x की जगह 1/2,0 नहीं कर रहा है, और 1/2,0 रखोगे, ये भी नहीं कर रहा। आंसर क्या आ गया? ये वाला आ गया। क्यों? क्योंकि शीर्ष से मैंने संतुष्ट करवा दिया। अब प्रॉपर मेथड क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको जो डेफिनेशन लिखाई थी उसी में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि परवलय बनता कैसा है। परवलय कैसे बनता है? परवलय बनता है, ये तो आपको एक फिक्स लाइन दे रखी है और ये आपको फिक्स पॉइंट दे रखा है। फिक्स पॉइंट कौन होता है? वो उसकी नाभि। तो नाभि क्या है इसकी? 3,0, और ये रेखा क्या है? x+2 बराबर 0, यही तो दे रखी है। तो अगर आपको परवलय निकालना तो आपको क्या करना पड़ता है? एक बिंदु मानना पड़ता है यहाँ पर h, k, या xy मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। h, k से इसकी लंबवत दूरी और ये दूरी बराबर होती है, तो ये p, s और m। तो मैंने आपको पहले ही रूल लिखाया था कि एक ऐसे बिंदु पर जिसकी फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से दूरी बराबर रहे, तो बस ये काम कर सकते थे आप। कैसे? देखो, s आपको क्या दे रखा है? 3,0, और नियता ये क्या दे रखी है आपको? x+2 बराबर 0 क्लियर। तो sp बराबर pm से sp लेट p को मैं मान लेता हूं h, k। तो sp बराबर pm से, sp का मतलब दूरी इन दोनों के बीच में, तो ये कितनी आ जाएगी? देखो, अंडर रूट में h-3 का होल स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर, और pm परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम p टू दिस लाइन। तो अगर लंबवत दूरी निकालोगे तो x की जगह तो रख दो h, और y है ही नहीं, तो h+2 अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्लियर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा h² -6h + 9 + k² और बराबर में क्या आ जाएगा? h² + 4h और प्लस का 4। तो h² से h² कट जाएगा और बाकी के पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो k² को तो इधर ही रहने दो, बाकी सबको राइट साइड में भेज दो। तो ये आ जाएगा 10k और माइनस का 5। तो k² बराबर आ जाएगा 5। अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो 2k², 2k और माइनस का, अच्छा देखो ये गड़बड़ हो गई, ये 6h होगा, 6k नहीं होगा। तो थोड़ा सा मुझे फिर सुधार करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी h होगा, मैंने k लिख दिया, तो ये भूल होगी।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये h फिर से लिख दो और यहां पर h आ जाएगा। क्लियर? और माइनस का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो अब h के का में क्या लेना पड़ता है? लोकस। तो लोकस लोगे तो ये आ जाएगा y² बराबर 5 और 2x माइनस में 1। ये आंसर आ गया। तो आंसर तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये इस तरीके से निकाला जा सकता है। क्लियर? तो देखो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक परवलय का आपको शीर्ष दे रखा है और नियता y अक्ष पर है, तो नाभि के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, पहले x बना लेता हूं दोनों ही, ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। क्या कह रहा है? शीर्ष कहां पर है? 2 0 पर है, तो ये 2 0 पॉइंट हो गया, ये शीर्ष है यहां पर। क्लियर? और नियता उसकी y अक्ष है, ये उसकी नियता है। अच्छा, ये बिंदु क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। ये पूरी की पूरी लाइन उसकी नियता है और ये उसका क्या है? शीर्ष है। ये शीर्ष दे रखा है, ये नियता दे रखी है। तो परवलय बनता किधर है? शीर्ष से जाता है, नियता उसकी अपोजिट होती है। तो क्या पैराबोला आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये वाला पैराबोला होना चाहिए? और अगर ये वाला पैराबोला होना चाहिए तो फिर आपको यही तो पूछ रहा है, नाभि क्या होगी? तो नाभि तो फटाफट ही बता दो ना, मौखिकी क्या होगी? तो देखो ये दूरी कितनी है? 2, क्योंकि शीर्ष की नियता से दूरी और शीर्ष की नाभि से दूरी बराबरी होती है। तो ये कितनी हो जाएगी आपके? 4 0 हो जाएगी। नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 4 0 हो जाएंगे। हो गया काम बस, और क्या, यही तो करना था। अब इसमें और कोई लफड़ेबाजी थोड़ी है, ज्यादा फटाफट ही काम हो जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट डायग्राम अच्छे से अगर आप बना लेते हो तो आपका काम बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। O, A और S। तो फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा? सिंस शीर्ष आपको दे रखा है 2, 0 और नियता आपको दे रखी है y अक्ष, नियता y अक्ष दे रखी है, पर O क्या हो जाएगा आपके? 0 0। सिंस A पॉइंट, सिंस A की O से व S से दूरी, S से दूरी समान होती है, अतः S के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके? 4, 0। बस आपको क्या दिखाना था शुरुआत में? शुरुआत में आपको ये देखना था कि जो आप डायग्राम बना रहे हो ना, वो किस साइड में बना रहे हो, क्योंकि ये तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली कि डायग्राम भी अपना सही साइड में बने। तो यूं नहीं कि नियता तो इधर बन रही है 2 0, ये इसका शीर्ष है और आप इसको इधर बना दो, तो ऐसा तो कोई होता नहीं है। तो कुछ कॉमन सेंस आप, अगर आप सारे वीडियोस देखते हो ना, डेफिनेटली आपको ऐसे कहने की जरूरत नहीं होती कि कॉमन सेंस आप में होना चाहिए, कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। कॉमन सेंस वो तो आ जाता फिर अपने आप ही। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शीर्ष दे रखा है 0 4, नाभि दे रखी है 0 2। क्लियर? और परवलय का समीकरण निकालना है। फिर से 2 मेथड बताऊंगा, हर एक पर 2 मेथड बता रहा हूं। इसके भी 2 मेथड डायग्राम से भी बताया, फिर प्रॉपर मेथड, इसका भी डायग्राम से बताया, फिर भी मेथड बता दिया। क्लियर? अब इसका भी देखते हैं। देखो ये तो हो गया y अक्ष और ये हो गया आपके x अक्ष। क्लियर? उसके बाद में ये कह रहा है कि 0 4 तो इसका शीर्ष है, ये मान लो 2 है और ये 4 है, 2 और 4 मान लेता हूं। 0 4 तो उसका शीर्ष है, तो शीर्ष ये रहा 0, 4 और नाभि 0, 2 पर। तो मुझे एक बात बताओ, शीर्ष और नाभि दोनों किस अक्ष पर है? y अक्ष पर है। तो थर्ड और फोर्थ टाइप का जो पैराबोला होता है ना, उसका शीर्ष और नाभि y अक्ष पर होते हैं, यानी बनेगा या तो थर्ड टाइप का या फोर्थ टाइप का। अब किस टाइप का बनेगा? ये शीर्ष है, ये नाभि है। नाभि हमेशा अंदर की तरफ होती है और अंदर की तरफ होती है, तो फिर ये समीकरण होगा, ये वाला पैराबोला होगा। अब आप देख लो, ये आपके x² बराबर -4ay टाइप का होता है। तो देख लो, देखिए x² बराबर -4ay किस में आ रहा है? इसमें और इसमें। तो x² बराबर -8y और x² बराबर +8y, तो आंसर तो यही होगा। आंसर तो मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूं, यही होगा, क्योंकि इसमें ही आ रहा है y की पावर, y का गुणांक -1 इसी में आ रहा है। क्लियर? तो आंसर तो अगेन देखो। अब प्रॉपर मेथड क्या होगा? तो प्रॉपर मेथड के लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो आपको शीर्ष क्या दे रखा है? ये तो हो गया आपके A पॉइंट और ये हो गया आपके S पॉइंट। क्लियर? तो शीर्ष आपको दे रखा है 0 4 और नाभि S आपको दे रखी है 0, 2। क्लियर? तो दूरी AS
और इसको हम स्मॉल a कहते हैं, आपको पता हो तो शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी को a कहते हैं। ये कितनी है आपकी 2 है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि ये समीकरण आपको किस टाइप का लेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता है कि x1 y1 किसी परवलय का शीर्ष है, देखो यदि x1 y1 परवलय का शीर्ष हो, परवलय का क्या हो, शीर्ष हो, तो समीकरण क्या होता है, उसका समीकरण हो जाता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर और 4a y माइनस y1, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर बात यह है कि आप जो इक्वेशन लेट कर रहे हो, या तो a को -2 मानो क्योंकि ये नीचे की दिशा में, और ऐसे नहीं मान रहे हो तो फिर आपको डायग्राम गाइड कर रहा है कि ये फोर्थ टाइप का है। अगर देखो ये जनरल इक्वेशन 2 प्रकार की लिखाई थी कि अगर मान लो x1 y1 शीर्ष हो तो फिर y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 4a x माइनस x1 होता है, ये फर्स्ट और सेकंड टाइप के लिए। क्लियर। थर्ड और फोर्थ टाइप के लिए ये वाला होता है। थर्ड और फोर्थ टाइप का आप मान रहे हो, तो अगर आप a का मान -2 नहीं मान रहे हो, क्योंकि ये वाली जो दूरी है वो -2 है, अगर ये a का मान -2 नहीं मान रहे हो तो फिर यहां पर माइनस लगाओ। आप ये ध्यान रख लेना कि ये फोर्थ टाइप का है, तो फोर्थ टाइप में ऑब्वियसली क्या आता है, माइनस आता है। तो स्टूडेंट यहां पर ये बन जाएगा आपके x माइनस, ये शीर्ष क्या हो गया, x माइनस x1 का होल स्क्वायर और बराबर में माइनस का 4a और y माइनस y1, तो x स्क्वायर बराबर माइनस का 8y और प्लस के 32, तो x स्क्वायर प्लस 8y बराबर में कितना आ गया, 32 आ गया। तो ये आंसर मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये आंसर आने वाला है। क्लियर। तो बस ऐसे आप लोग सोचते जाओ, सोचते सोचते सीख जाओगे, सोचना सीख जाओगे। अब यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको परवलय के नाभिलंब की लंबाई निकालनी है। अगर मान लो परवलय स्टैंडर्ड रूप में दे रखा हो ना, तब तो दिक्कत ही नहीं है, फटाफट ही काम हो जाता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दे रखा होता तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करते हैं, उसके बाद ही उसके शीर्ष नाभि नेता सब जो भी बताने होते हैं वो बाद की बात है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो तो इसको हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 4x और बराबर में 2y और माइनस का 3। क्लियर। अब यहां से x स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए, पहले इसकी बात कर लो। x स्क्वायर अगर आप द्विघाती बनाना चाहते हो तो x स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस x बराबर में y अपॉन में 2 और माइनस का 3y में, सॉरी मैंने 4 का भाग दे दिया, तो ये आ जाएगा y अपॉन में 2 और माइनस का 3/4 आ जाएगा। अगर आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर का गुणांक +1 बनाना चाहिए, जो बना दिया। x का गुणांक क्या है 1, उसका आधा कितना है 1/2, तो 1/2 का वर्ग जोड़ो और घटाओ। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 1/4 इधर भी जोड़ देता हूँ और 1/4 इधर भी जोड़ देता हूँ। क्लियर। तो फिर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये आपके x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। और ये हो जाएगा y अपॉन 2 और -1/2। क्लियर। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, लेफ्ट वाली जो कंडीशन है वो बिल्कुल राइट है, लेकिन राइट वाली जो कंडीशन है, लेफ्ट वाली राइट कैसे बनाई, मैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे बनाई कि मैंने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया और इधर कोई गुणांक भी नहीं छोड़ा। फिर राइट साइड वाली बात ये होती है कि उधर जो एक घातीय पद होता है उसका गुणांक भी 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, तो +1 होना चाहिए, तो 1/2 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर नाभिलंब की जो लंबाई आपको निकालनी है वो कैसे निकालोगे, तो ये x स्क्वायर बराबर 4ay नहीं आ गया क्या, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें ये नाभिलंब का ही तो काम करेगा। क्लियर। तो अगर आप इसको इस तरीके, भाई नाभिलंब की लंबाई तो किसी प्रकार निकालो आप सेम ही होगी, तो देखो यहाँ पर नाभिलंब की सिंस x स्क्वायर बराबर 4ay आप मान लो, इसको कैसे मान लिया आपने, लेट कर लिया कि x माइनस 1/2 इसको तो कैपिटल x और y माइनस 1 को आपने क्या मान लिया, कैपिटल y मान लिया, तो समीकरण ये आ गई ना। तो नाभिलंब की लंबाई निकालो, तो नाभिलंब कितना हो जाएगा 4a बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और नाभिलंब की लंबाई 4a होती है, a नहीं होती है 4a। क्लियर।
तो स्टूडेंट ये आपके सामने आंसर है और 4a = 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा। a बराबर 1/8 भी देगा जानबूझ के, ताकि आप क्या करोगे फिर कंपेयर करके निकाल लो कि a का मान कितना आ गया, 1/8। ऑप्शन में भी 1/8 कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। अच्छा स्टूडेंट देखो, इसने यहां पर 1 भी आंसर दे रखा। 1 क्यों दे रखा है कि उसको ये भी पता है कि भाई यहां पर 1 भी लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट लगा देंगे बस और फिर कह देंगे कि 1 आंसर है। अरे भाई बात सुनो ना मेरी, y का गुणांक भी 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, उसके बाद ही आप आंसर दे पाओगे। क्लियर? अगर मैं आपको बताओ इसमें पूछूं कि शीर्ष क्या है, 1/2, 1 इसका शीर्ष है। क्लियर? क्योंकि x - x1 का होल स्क्वायर बराबर 4a y - y1 हो, तो शीर्ष क्या होता है, x1, y1 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक रेखा दे रखी है, अगर ये रेखा इस परवलय को स्पर्श करती है तो फिर m का मान क्या होना चाहिए। दो मेथड बता रहा हूं फिर से, क्या है दोनों मेथड कि स्पर्शता प्रतिबंध, एक तो क्या होता है स्पर्शता प्रतिबंध, सिंस y = mx + c y² बराबर 4ax की स्पर्श रेखा होगी यदि c बराबर क्या हो, a/m हो, तो c का मान तो कितना है, 1 है, a का मान कितना है, तो ये भी 1 है, और m का मान कितना है, तो m का मान m है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है जो फटाफटी आपका आंसर दे देता है। सेकंड मेथड थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन वो भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्या है, एक लाइन ज्यादा लिखूंगा और क्या। सेकंड मेथड, ये रेखा इसकी स्पर्श रेखा है, मान लो ये तो है आपके पैराबोला और ये हो गई आपके वो टेंजेंट लाइन जो दे रखी है ना, उस लाइन की मैं बात कर रहा हूं। ये लाइन हमें दे रखी है, हमें बताना कि ये y बराबर mx + 1 इसकी स्पर्श रेखा है, तो m का मान क्या होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, y का मान, रेखा से y का मान रख देता हूं इसमें। क्लियर? y बराबर mx + 1 परवलय में रखने पर, परवलय में, तो ये क्या आ जाएगा, mx + 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x। क्लियर? mx + 1 का होल स्क्वायर, mx + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 4x। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं तो m² x² + 2mx + 1 बराबर 4x आ जाएगा। क्लियर? और अगर आप इसको एक जगह करते हो तो ये आ जाएगा आपके m² x² और प्लस में अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो 2m - 4 और प्लस का 1 बराबर 0। m² x² और अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा 2m - 4 और प्लस का 1 बराबर में 0। क्लियर? एक द्विघात समीकरण आ गई। एक बात बताओ, ये द्विघात समीकरण है, इसके कितने आंसर होने चाहिए, वैसे तो 2 होने चाहिए, लेकिन नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेखा तो स्पर्श रेखा है। एक तरीके से मैं कटान बिंदु निकालने का कॉन्सेप्ट लगा रहा था, जो मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था, दो मेथड वहां पर भी बताए थे इसी टाइप के, कि अगर किसी रेखा का किसी वक्र के साथ अगर कटान बिंदु निकालना है तो बस एक से y का मान या x का मान निकालो, दूसरे में रख दो, कटान बिंदु तो आएंगे। अपने पास कटान बिंदु कितने होंगे, क्योंकि ये स्पर्श कर रही है तो कटान बिंदुओं की संख्या दोनों अलग अलग नहीं होंगे, दोनों ही कटान बिंदु एक जैसे ही होंगे। और दोनों ही कटान बिंदु एक जैसे नहीं होंगे तो ये बात ये वाली नहीं हुई क्या कि इस समीकरण के तो दोनों ही मूल समान है, और दोनों ही मूल समान होता है तो फिर b² बराबर 4ac कहो ना। क्लियर? सिंस इसके दोनों मूल समान होंगे, और अगर समान होंगे तो फिर b² बराबर 4ac। ध्यान रहे, बचना नहीं है, ये मत सोचना कि वो पहले वाला इजी था तो इसलिए वही ठीक था ना। तो b² बराबर 2m - 4 इसका होल स्क्वायर और बराबर में 4a और c। क्लियर? जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 4m² माइनस में 8 माइनस का 16m प्लस का 16 और बराबर में 4m²। तो 4m² से 4m² कट जाएगा और m का मान फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर? तो ये इसका सेकंड मेथड हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इसमें एक परवलय दे रखा है और एक रेखा दे रखी है। मुझे क्या करना है, इस परवलय की एक स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है जो इस रेखा के लंबवत हो। क्या है, देखो
परवलय की 2x माइनस वाई प्लस 1 के लंबवत स्पर्श रेखा। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी लंबवत स्पर्श रेखा होगी इसकी तो लंबवत ही होगी ना, तो इसकी अगर लंबवत होगी, मान लो ये पैराबोला फर्स्ट टाइप का आपको दे रखा है और इसकी हमें इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए, और ये जो टेंजेंट लाइन हम निकालना चाहते हैं वो दी गई रेखा के लंबवत है। ये मान लो दी गई रेखा है, ये एल रेखा में दे रखी है, ये एल रेखा, और मुझे इसके लंबवत इस टी का समीकरण चाहिए। तो इस टी का समीकरण जो भी आएगा उसमें x प्लस 2y तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली, क्लियर, क्योंकि लंबवत रेखाओं में गुणांक इंटरचेंज हो जाते हैं, बीच में माइनस है तो प्लस आ जाता है। तो x प्लस 2y एक तो इसमें है और एक इसमें है, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो कितना करीब पहुंच गए देखो, क्लियर। अब एक तरीका तो ये है कि आप प्रॉपर इसका सॉल्यूशन निकाल लो, एक ऑप्शन से है तो मैं दोनों ही बता देता हूं। तो देखो 2x माइनस वाई एल के लंबवत स्पर्श रेखा टी क्या हो जाएगी, x प्लस 2y बराबर में k हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, y इक्वल में माइनस का x बाई 2 और प्लस का k बाई 2 हो जाएगा, क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो स्पर्शता प्रतिबंध क्या होता है कि y बराबर mx प्लस सी, अगर परवलय को स्पर्श करती है तो c बराबर a बाई m होता है, क्लियर। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं ना, सिंस यह t परवलय को स्पर्श करती है, परवलय को स्पर्श करती है, अतः c बराबर क्या होगा आपके a बाई एम होगा। तो c का मान तो कितना है k बाई 2, a का मान कितना है तो 2 है, m का मान कितना है तो माइनस का 1 बाई 2 है, तो फिर k का मान कितना आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा, k का मान माइनस 8 आप इसमें रख दो, क्लियर। तो t रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर में माइनस का 8, तो माइनस का 8, तो ये आंसर हो गया आपकी, क्लियर। अब सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड ऑप्शन की तरफ देखता है और वो ये कह रहा है कि जब आप a और b में कंफ्यूज थे तो आप चेक कर लो ना a और b में c बराबर a बाई एम, c बराबर a बाई एम को चेक कर लो। a ऑप्शन a में c बराबर a बाई एम चेक करोगे तो c का मान तो कितना है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं a ऑप्शन की तो y बराबर mx प्लस c रूप में लिखोगे तो c तो आ जाएगा 4, और a का मान कितना है तो a का मान है 2, और m का मान कितना होगा तो m का मान होगा माइनस 1 बाई 2, माइनस के 1 बाई 2। क्या आपको लगता है 4 बराबर होता है माइनस 4 के, मुझे तो नहीं लगता है, इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। फिर आप b ऑप्शन में c बराबर a बाई एम चेक कर लो, तो c का मान तो कितना है तो 4 माइनस 4 होगा, क्योंकि y बराबर mx प्लस सी रूप में लिखोगे तो ये माइनस का 8 बटेवा 2, क्लियर, तो माइनस 4, और a का मान कितना है तो 2 है, और m का मान इसमें भी कितना है माइनस का 1 बाई 2 है। तो फिर जब इसको आप सरल करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4 इक्वल में माइनस 4, जो सत्य है और सत्य है, तो ये आंसर आ गया फिर, क्लियर। और भी कोई मेथड है क्या, है ना, क्या है देखो, ये स्पर्श रेखा है तो x का मान क्या हो गया k माइनस 2y हो गया ना, x का मान k माइनस 2y इसमें रख दो, y में द्विघात समीकरण आएगी, और y में द्विघात समीकरण आएगी तो फिर उस द्विघात समीकरण के भी दोनों ही मूल क्या होंगे, समान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो स्पर्श रेखा है। तो थर्ड मेथड अब आपको करना है, कैसे करोगे, ये x का मान, भाई ये t का समीकरण आ गया, अब आपको k का मान ही तो निकालना है। अगर आपको k का मान निकालना है तो आप इसमें स्पर्शता प्रतिबंध लगा दो, और स्पर्शता प्रतिबंध क्या है कि अगर मान लो रेखा और परवलय के कटान बिंदु निकाले जाए तो दोनों ही मूल समान होंगे, तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालकर इसमें रख दो, तो x की आसानी से निकल रही ना, तो x बराबर k माइनस 2y इसमें रख दो, तो y में द्विघात समीकरण आएगी, उसके भी दोनों ही मूल समान होंगे, उसमें भी b² बराबर 4ac का नियम आप लगा सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y² बराबर 4x के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा अक्षों पर समान कोण बनाती है। हमें बताना है कि y² बराबर 4x के किस पॉइंट पर अभिलंब जो है वो अक्षों से समान कोण बनाता है। सबसे पहले मैं ये पैराबोला बना लेता हूं, देखो ये हो गया इसका x एक्स और ये हो गया इसका y एक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके किसी बिंदु पर अभिलंब अक्षों से समान कोण बनाता है।
अक्षों से समान कोण का मतलब 45 डिग्री या 135 इस टाइप का कुछ कोण बनाता है। तो मान लो ये उसका अभिलंब है, क्लियर, और ये वाला कोण दे रखा है कि समान कोण बनाता है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको किस पॉइंट पर यानी इस बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। इस पर तो अभिलंब है ही नहीं, अभिलंब इस पर है। अच्छा इस पर क्यों है, मेरी मर्जी है इसलिए? अरे भाई ऐसा नहीं है। अभिलंब का मतलब ये होता है कि वो लंबवत इंटरसेक्ट करते हुए उस कर्व की तरफ जाता है। तो ये थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, तो ये वाला अभिलंब कहना ठीक है। तो आपको यही तो कह रहा है कि अगर मान लो अभिलंब रेखा y² बराबर 4ax के किस पॉइंट पर अभिलंब अक्षों से समान कोण बनाएगा, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। एक तो है फॉर्मूला और एक है मेरा मेथड। तो पहले फॉर्मूला भेज सकते हैं, और वो फॉर्मूला ये है कि आपको अभिलंब बिंदु निकालना है। y² बराबर 4ax पर m डाल का स्पर्श बिंदु ये होता है आपके am² और माइनस का 2am, क्लियर। तो a का मान तो कितना है 1 है, और m का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना ये कितना होगा 45 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि समान कोण बनाती तो समान कोण तो 45 डिग्री का ही होता है अक्षों से, क्लियर। अब स्टूडेंट m की वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपके 1 और a की वैल्यू भी आपके 1 हो जाएगी। तो अगर आप इसमें रखते हो तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 का स्क्वायर ऐसे मेंशन कर दो। a बराबर 1 और m बराबर 10 45, वो भी किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो फिर आपके ये जो बिंदु है वो इस प्रकार हो जाएगा 1,-2। तो ये आंसर हो गया, क्लियर। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ, और सेकंड मेथड में मैं आपको क्या बताऊंगा कि नॉर्मल मेथड से आप इस क्वेश्चन को अगर करते तो किस तरीके से होता। देखो अगर मान लो किसी को फॉर्मूला याद नहीं होता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, हालांकि याद कर लेना चाहिए, लेकिन वो फॉर्मूला भी क्या है कि इस बिंदु पर्टिकुलर स्पर्श बिंदु नहीं सॉरी अभिलंब बिंदु, चेक करें, चेंज कर लें इस बात को कि ये अभिलंब बिंदु है, स्पर्श बिंदु नहीं है। स्पर्श बिंदु तो a/m² और माइनस का 2a/m होगा, जो मैं यहाँ पर कहीं काम में लेने वाला हूँ। ये तो अभिलंब बिंदु था। अब स्टूडेंट इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, और मैं दूसरे मेथड से कैसे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि y² बराबर 4x की किस बिंदु पर अभिलंब अक्षों से समान कोण बनाता है। ये सभी के सभी पॉइंट बाउंड्री पर है। क्यों है? क्योंकि संतुष्ट कर रहे हैं। सभी के सभी बिंदु क्या है बाउंड्री पर और संतुष्ट कर रहे हैं। अगर मान लो संतुष्ट करने वाला एक ही बिंदु होता तो फिर काम ही हो जाता, लफड़ा ही नहीं था, क्लियर। क्योंकि ये चारों बिंदु क्या है बाउंड्री पर है। अच्छा स्टूडेंट यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं। मैं इस ए बिंदु पर जो भी आंसर होगा ना, इस ए बिंदु पर मैं क्या खींच लेता हूं, एक स्पर्श रेखा खींच लेता हूं, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपने ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है और आसानी से काम भी हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, फिर आपको ऑप्शन से करना चाहिए था। मैं एक ऑप्शन तो ए बी सी में से कोई एक ले लेता हूं, फिर मैं डी ऑप्शन पर आऊंगा। सारे ऑप्शन मैं नहीं लिख सकता हूं। तो यहां पर ए ऑप्शन को जब आप चेक करोगे, अगर ए ऑप्शन राइट है 4 4 पर अगर आप टी का समीकरण लिखते हो तो टी क्या आ जाएगा आपके y1 और बराबर में 2x + x1, गुणांक का आधा कर दो। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो टेंजेंट लाइन हो जाएगी आपके x - 2y, क्योंकि इससे ये कट जाएगा ना 2 से, तो x - 2y और प्लस का 4 बराबर में 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई इस टी की। मुझे यहां पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी। मैं यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि पहले तो ए ऑप्शन पर स्पर्श रेखा खींच ली, अब स्पर्श रेखा के लंबवत अभिलंब खींच लेता हूं। अगर फिर अभिलंब का डाल m बराबर 1 आया तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि m बराबर 1 आने का मतलब थीटा 45 हो गया, और हम भी थीटा 45 निकालने वाला बिंदु ही ढूंढ रहे थे, क्लियर। तब n आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + y बराबर में k। यहां पर k का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको जो m का मान निकालना है वो तो x और y के गुणांकों से हो जाएगा। तो m बराबर क्या आ गया आपके, m बराबर आ गया -1/2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि m बराबर 1 आता तो अपने आंसर हो जाता, क्लियर। अब मैं आ जाता हूं डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन पर ये दे रखा है 1 - 2,
इस पर अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो y y1 और x के गुणांक का आधा और x प्लस x1, तो ये रेखा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गई आपके x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आपके टेंजेंट आ गई। तो n क्या हो जाएगी, n हो जाएगी आपके x माइनस वाई बराबर में k। अगर ये n का समीकरण है नॉर्मल लाइन का, तो इसका m कितना आ रहा है, इसका m आ रहा है 1, तो m बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब यही वो बिंदु है जिसकी हम तलाश में थे। मैं वापस समझा देता हूं, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इस परवलय के ऊपर ऐसा बिंदु ढूंढो। क्वेश्चन को सीधे मेरी लैंग्वेज में सुनो, आप तो उधर देखो ही मत। इस परवलय के ऊपर एक ऐसा बिंदु ढूंढो जिस पर खींचा गया अभिलंब दोनों अक्षों से 45 डिग्री का कोण बनाता, समान कोण बनाता है। समान कोण क्या होता है, 45 डिग्री। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं सेकंड मेथड में क्या अप्रोच लगा रहा हूं, सेकंड मेथड अच्छा है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, अभिलंब का समीकरण निकाल लो। हालांकि अभिलंब का समीकरण निकालने का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अब देखो चीजें तो इतनी सारी है कि मैं आपको पता नहीं, कभी कभी लगता है कि बताऊं कि नहीं बताऊं। अभिलंब का समीकरण निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है y माइनस वाई वन माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस x1। तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते डाल, और उस बिंदु पर डाल निकाल लेते, और इससे n का समीकरण निकाल लेते। क्लियर। और फिर n का डाल निकाल लो, वो काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या प्रयास कर रहा हूँ कि अगर a बिंदु सही है तो a बिंदु पर अभिलंब निकालने पर, a बिंदु अभिलंब का समीकरण निकाल, a बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालने पर m का मान 1 आना चाहिए। क्लियर। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर a ऑप्शन को सही मानते हुए, मतलब a ऑप्शन को चेक कर रहा था, a पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाली जो आपके सामने ये आ गई। क्योंकि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है, तो फिर a ऑप्शन का अभिलंब 2x प्लस वाई बराबर k प्रकार का होगा। हालांकि k का मान निकाल सकते हैं इस बिंदु से 4 से संतुष्ट करवा के, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो n का डाल चाहिए। तो डाल निकाला तो -1/2 आ गया। क्या -1/2 आपका 45 डिग्री दे देगा, क्या नहीं देगा? तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब मैं डी ऑप्शन पर आ जाता हूँ सीधे ही, क्योंकि बी सी आपने चेक किया होगा। 1 - 2 पर जब मैंने टेंजेंट लाइन निकाली तो y y1 y और y1 और एक घातीय पद में क्या करते हैं, गुणांक का आधा करते हैं, और x रिप्लेस बाई x प्लस 1, y हो तो y रिप्लेस बाई y प्लस 1, कॉन्स्टेंट हो तो नो चेंज। क्लियर। ये बातें उन्हीं की पकड़ में आएगी जो लगातार देखते हैं कि ऐसे कैसे निकाल लीजिए शॉर्टकट में। तो ये कट जाएगा और ये टेंजेंट आ गई, डी पॉइंट पर खींची गई, ये जो डी ऑप्शन है उस पर खींची गई टेंजेंट आ गई। अब स्टूडेंट इस पॉइंट 1 - 2 पर नॉर्मल की इक्वेशन ही हो जाएगी। तो फिर डाल कितना गया, 1 आ गया। 1 आ गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया। क्लियर। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता कि ये जो फॉर्मूला स्पर्श बिंदु या अभिलंब बिंदु, क्योंकि ये जो बिंदु निकाला ना ये पर्टिकुलर फर्स्ट टाइप का है और ये अभिलंब बिंदु है। अगर ये सेकंड टाइप में है तो चेंज होगा, थर्ड में होगा तो चेंज होगा, फोर्थ में तो फिर चेंज होगा। तो चेंज होगा तो ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने, ये भी सिंपल ही है तरीका। क्लियर। आ जाओ फिर यहां पर 8वां सवाल क्या कह रहा है कि ये रेखा इस परवलय को जिन दो बिंदुओं पर काटती है उन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का कटान बिंदु निकालना है। ये तो हो गया आपके फर्स्ट टाइप का पैराबोला। क्लियर। ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है। और ये हो गई आपकी वो गिवन लाइन, मान लो ये गिवन लाइन है, ये एल रेखा दे रखी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये एल रेखा इस परवलय को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, अगर इन बिंदुओं पर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं, ये स्पर्श रेखा हो गई T1 और T2। अगर इन दोनों बिंदुओं पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं तो इस P बिंदु के निर्देशांक मुझे निकालने हैं। तो स्टूडेंट इस P बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालोगे भाई, सोचो। अगर मैं आपको ये कहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको ये कहूं कि P पॉइंट के निर्देशांक x1, y1 है और एक परवलय आपके सामने इस प्रकार है, तो इस बिंदु से इस परवलय पर खींची गई स्पर्श जीवा का समीकरण कैसे निकालोगे, t बराबर 0। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एल रेखा इस बिंदु के सापेक्ष स्पर्श जीवा का ही तो काम कर रही है? तो मैं एक काम करता हूं ना, मेरी तरफ से एक बिंदु मान लेता हूं x1, y1, और इस x1, y1 की इस परवलय पर स्पर्श जीवा का समीकरण निकाल लेते हैं, उसको इस t से तुलना करवा देंगे। क्लियर। तो फिर यहां पर कैसे निकालेंगे, देखो
लेट P में क्या मान लेता हूं, x1, y1। क्लियर? P को मैंने मान लिया x1 y1 के सापेक्ष स्पर्श जीवा कैसे निकालते हैं हम, t बराबर 0 से। क्लियर? तो ये आ जाएगी आपके y1 बराबर में 2x प्लस x1। क्लियर? अगर आप सभी को इधर ले आते हो तो ये आ जाएगा y1 माइनस का 2x और माइनस का 2x1 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। आपको x1 और y1 निकालना है। तो एक काम करो ना, ये तो L रेखा है और ये आपके समीकरण 1 है, तो L व समीकरण 1 की तुलना करवा दो, क्योंकि आपने इस बिंदु के सापेक्ष जो समीकरण निकाली है वो यही तो है स्पर्श जीवा, तो हमें इसका समीकरण दे भी रखा है, तो दोनों को तुलना करवा दो फिर। क्लियर? तो L व फर्स्ट की तुलना करवा दो। अगर आप इसकी तुलना करवाते हो तो इसमें y का गुणांक है y1 और ऊपर y का गुणांक कितना है, 7 है। इसमें x का गुणांक क्या है, -2। क्लियर? इसमें x का गुणांक -2 है और इसमें x का गुणांक कितना है, तो -4 है। और इसमें अचर पद क्या है, तो -2x1 है। इसमें अचर पद क्या है, तो 0 है। ऐसे अनंत मत कर देना, कोई जरूरत नहीं अनंत करने की। क्लियर? अनंत कर दोगे तो फिर मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा क्या। इन दोनों को अगर आप सोल्व करते हो, इन दोनों को, तो आपके y1 का मान कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। क्लियर? अगर आप इन दोनों को सोल्व करते हो तो x1 का मान आपके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 कैसे आ गया, तुलना करवा दी क्या? क्वेश्चन शायद मैंने गलत लिख दिया होगा, फिर बिल्कुल गलत लिख दिया। देखो ये बराबर में 10 है, ये 10 है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। क्लियर? तो अब सुधार करेंगे वापस और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x1 अचर पद इसका 10 है, जो इधर आएगा तो माइनस का 10 मैंने कहा ना, तो ये थोड़ा सा चेंज कर ले, मेरे से लिखने में मिस्टेक होगी। यहाँ पर 10 था तो क्योंकि इसका गुणांक और इसका गुणांक एक तरफ होना चाहिए, तो इसका इधर है तो ये भी तो इधर आएगा, तो -10 रहेगा। अब स्टूडेंट इन दोनों को कंपेयर कराओगे ना तो कितना आएगा, देखो ये 1/5 है, ये x1/5 है, ये 1/2 है, तो यहाँ पर इसको सरल करने पर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा 7/2 और 5/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना चाहिए कि आपको एक बिंदु मान लेना चाहिए और उसके सापेक्ष एक स्पर्शी जीवा ले लो और उस स्पर्शी जीवा का जो समीकरण आता है उसको गिवन लाइन से कंपेयर करवा दो। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट जो है वो कैसे आप समझने का प्रयास करना। और ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा था, ये नोट में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको ये भी तो कहा था कि देखो भाई मैं बीच बीच में फॉर्मूले लिखा सकता हूँ, आप स्पेस छोड़ दिया करो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम कर लेता हूं, एक डायग्राम आपको समझा देता हूं। ये तो है उसका नाभिलंब, जिसको आप LR कह सकते हो, AB कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। क्लियर? और ये है इसकी नाभीय जीवा, ये इसकी क्या है, नाभीय जीवा है। अगर मान लो नाभीय जीवा के इस अंतःखंड की लंबाई A और इस अंतःखंड की लंबाई B हो, तो ये AB और LR में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है, देखो यदि नाभीय जीवा के, फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। नाभीय जीवा के अंतःखंड, वो अंतःखंड वो वाले नहीं है जो x/a और y/b टाइप के थे, ये अंतःखंड मतलब नाभि से 2 टुकड़ों में जो कटती है ना, तो नाभि 2 भाग कर दिए, A और B, तो अंतःखंड A व B हो तो, तथा नाभिलंब आपके क्या हो, LR हो तो क्या होगा, ये जो LR इसका आधा है, LR का आधा ये आपके हरात्मक माध्य के बराबर होगा 2AB/A+B के, यानी अर्धनाभिलंब आपके A व B के हरात्मक माध्य के बराबर होता है।
ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। और अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसकी नाभीय जीवा के दो अंतःखंड 3 व 5 दे रखे हैं, तो आपको a का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, एक और डायग्राम में बना लेता हूं। ये नाभि हो गई और ये हो गई इसकी नाभीय जीवा, सॉरी ये तो हो गया इसका क्या, नाभीय जीवा, और ये हो गया LR नाभि लंब, ये हो गया AB। तो आपको क्या दे रखा है यहां पर, आपको एक अंतःखंड तो दे रखा है 3 का और एक अंतःखंड दे रखा है 5 का। क्लियर, अंतःखंड की लंबाई दे रखी है और आपको क्या बताना, a का मान बताना है। तो एक बात बताओ, सिंस वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये जो परवलय है के लिए नाभि लंब कितना होगा, नाभि लंब LR ये आपके 4a के बराबर होगा। नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी, 4a हो गई। a बराबर, अच्छा 4a मानोगे तो थोड़ा ये गलत रहेगा क्योंकि ये भी, इसमें भी a है। अच्छा ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फॉर्मूले में हम नहीं रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस 2a बराबर क्या आ जाएगा 2, और अंतःखंड कितना है, a अंतःखंड दे रखा आपको 3 और b अंतःखंड कितना दे रखा है 5 दे रखा है। क्लियर, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा। तो इसको सरल कर लो, कितना आ जाएगा, a का मान 15/8 आ जाएगा। तो ये आपके a का आंसर आ गया 15/8। क्लियर। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन थी और एक फॉर्मूला था जो मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। कुछ फॉर्मूले आ भी जाते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि बिना फॉर्मूले के ही करवाऊँ, लेकिन फिर नहीं बच पाते तो फिर करवाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो मुझे लगता है कि फॉर्मूला यहाँ पर बहुत आसान पड़ रहा है तो फिर फॉर्मूले को स्वीकार करने में भी ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। 10वां सवाल क्या है कि एक बिंदु से इस परवलय पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण अगर अल्फा हो तो tan अल्फा निकालना है। एक बिंदु दे रखा है -2 -1, इससे y बराबर 4x + m पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कितना है, अल्फा है, तो tan अल्फा निकालना है। दो मेथड है इसके भी, और दो मेथड क्या है देखो। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं कि भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परवलय है y² बराबर 4x, ये हो गया, और इस पर ये बिंदु है बाह्य, और इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना दे रखा है, अल्फा, तो मुझे tan अल्फा निकालना है कुल मिला के। ये पॉइंट दे रखा है और ये इसकी दोनों स्पर्श रेखाएं दे रखी है, बन जा सही, ये दोनों स्पर्श रेखाएं दे रखी है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण आपको कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो मुझे इनके बीच का कोण ही तो निकालना है। कैसे निकालोगे देखो कि -2 -1 से y² बराबर 4x पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण अगर अल्फा हो तो tan अल्फा निकालो। तो tan अल्फा कैसे निकालोगे, तो स्टूडेंट दो तरीके हैं। मैं एक काम करता हूं ना, पहले इस परवलय की एक स्पर्श रेखा लिख देता हूं y बराबर mx + a/m से, फिर वो स्पर्श रेखा इस बिंदु से गुजार दूंगा और फिर यहाँ पर m का मान निकालेंगे। एक तो ये, एक मैं क्या करूंगा संयुक्त समीकरण भी निकालूंगा, और संयुक्त समीकरण में जो लास्ट लेक्चर में मैंने, और या फिर मैंने सरल रेखा में फॉर्मूला लिखाया था tan θ बराबर 2√h² - ab/a + b, उससे भी निकाल सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर। तो देखो y² बराबर 4ax की स्पर्श रेखा का सूत्र होता है y बराबर mx + a/m, यानी डाल भी चाहिए और a भी चाहिए। a की पूर्ति तो परवलय करता है और डाल हमें दिया होना चाहिए, तो डाल तो इसने दिया ही नहीं, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो y² बराबर 4x, इसके लिए टेंजेंट क्या हो जाएगी, तो y बराबर mx + 1/m हो जाएगी। अब ये टेंजेंट जो हम निकालना चाहते हैं इस बिंदु से पास होती है। क्लियर, जो -2 -1 से जाती है, और अगर इनसे जाती है तो फिर संतुष्ट कराओ ना, तो y की जगह -1, ये आ जाएगा -2m और प्लस के 1/m। तो अगर आप इसको सरल करते हो तो ये आ जाएगा 2m² -m -1 0। गुणा भाग मैंने एक ही बार में कर दिया, m लघुत्तम लिया तो ये -m -2m² और +1, तो -2m² इधर आएगा तो +m², ये -m ऑलरेडी है और ये +1 इधर आएगा। तो अब यहाँ पर
टेन थीटा आपको निकालना है, टेन अल्फा निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है। देख लो अगर इसके गुणनखंड हो जाते हैं तो गुणनखंड कर लो, नहीं होते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो हो ही रहे हैं मेरे हिसाब से गुणनखंड। कैसे, देखो इसके गुणनखंड करते हो तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 बराबर 0। तो गुणनखंड हो जाएंगे इसके m माइनस 1 और 2m प्लस 1 बराबर 0। तो m का मान आ जाएगा एक तो 1 और एक आ जाएगा माइनस का 1/2। तो टेन अल्फा कैसे निकालते हैं, टेन अल्फा एंगल बिटवीन बोथ टेंजेंट लाइन, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m2 में से m1 घटाओगे तो 1 प्लस 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर सरल करोगे तो 3/2 अपॉन 1/2 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हो गया आपके, ये फर्स्ट मेथड हो गया। क्लियर। आई थिंक आप लोगों को ये वाला मेथड समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले मैंने y बराबर 4x के लिए एक टेंजेंट लिखी जिसमें मैं a का मान ही ढूंढ पाया, m का मान नहीं मिला, कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या किया कि जो हम टेंजेंट निकालना चाहते हैं वो इस बिंदु से जानी चाहिए। तो इस बिंदु से जब संतुष्ट करवाया तो m में द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण आ गई तो द्विघात समीकरण से m के दो मान आएंगे और हमें भी टेन अल्फा निकालना है, जिसका टेन अल्फा का सूत्र भी m पर ही निर्भर है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको सरल करके m के मान ही निकाल लेता हूँ, इसमें रखा और ये आंसर आ गया। दूसरा मेथड भी आप लोग देख लो जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। S1 स्पर्शिका T1 व T2 का संयुक्त समीकरण, T1 व T2 का संयुक्त समीकरण क्या होगा, S1 बराबर टी स्क्वायर। तो S तो कितना हो जाएगा, S का मतलब वो बिंदु रख दो इसमें, तो y स्क्वायर इट मीन्स 1 और माइनस 4x, ये तो हो गया आपके y स्क्वायर, S का मतलब तो ये खुद ही है, गलती कर रहा हूँ, y स्क्वायर माइनस 4x, और S1 का मतलब होता है कि ये बिंदु रख दो, तो ये बिंदु रखोगे तो y1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 माइनस का 4 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस का 8। और t, तो t का मतलब टेंजेंट से होता है, टेंजेंट कैसे निकालोगे, y1 और माइनस का 2x प्लस x1 और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 36x। क्लियर। और इसको अगर आप सरल करते हो ये आ जाएगा माइनस का y माइनस 2x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, इतना करने के बाद आप तो ये बात तो समझ ही गए होंगे कि जो हम कोण निकालेंगे ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस c बराबर 0, इसमें अगर आप संयुक्त, अगर मान लो ये दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण दे रखा है और इसके बीच में अगर आपको कोण निकालना तो फॉर्मूला होता है 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में एक बात बताओ, h ab तो काम आ रहे हैं, तो a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब y स्क्वायर का गुणांक, h का मतलब xy का गुणांक, तो क्यों अननेसेसरी मेहनत करते हो, केवल y स्क्वायर का गुणांक लिख दो, केवल x स्क्वायर का गुणांक लिख दो, इस तरीके से आप कर सकते हो। 9y स्क्वायर माइनस 36x, क्लियर, सॉरी 9y स्क्वायर माइनस 36x, और अगर इसको खोलते हो तो ये आ जाएगा y स्क्वायर और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, और इन दोनों को गुणा करोगे तो 4xy, और बाकी के पदों को मत लिखो आप। तो स्टूडेंट सबको अगर मैं उधर ले लेता हूं, अगर मैं सबको ही राइट साइड में लेता हूं तो ये आ जाएगा आपके 4x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 4xy एंड सो ऑन। तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा, तो टेन अल्फा आ जाएगा आपके 2 में h स्क्वायर यानी 4 माइनस ए बी, तो a का मान है 4 और b का मान है -8, तो ये आ जाएगा 32 और बटे में कितना आ जाएगा a प्लस बी यानी 4 माइनस 8 आ जाएगा। क्लियर। तो 2 इंटू 6 बटेवा माइनस का 4, तो 12 में अगर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा -3 आएगा। तो -3 नहीं दे रखा है वो मोड में, तो ओब्वियसली यहाँ पर मोड भी लगा होता है फॉर्मूले में। क्लियर। तो -3 होता तो -3 कर देते, अदरवाइज ये प्लस का 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगली बात समझ में, देखो वो प्लस माइनस का फर्क क्यों है, अगर मान लो मैं इन सबको इधर ले आता
तो फिर वाई स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव रहता है, तो वो फिर -3 नहीं आता, +3 आ जाता, बस इतना सा फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, दोनों ही ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। उनको भी पता है कि बच्चा अलग अलग तरीके से कर सकता है, तो फिर वो आंसर उसी तरीके का सेट करके देगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन के दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ। 12 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक परवलय दे रखा है और इसका इस वाई स्क्वायर बराबर 4ax की एक स्पर्श रेखा अगर x एक्स से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। देखो ये आपको फर्स्ट टाइप का पैराबोला दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर ax की एक स्पर्श रेखा x एक्स से 45 बनाती है। मान लो ये x एक्स से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा है, तो इस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। कैसे निकालोगे? तो स्पर्श बिंदु निकालने का एक फॉर्मूला होता है पहले देखो, और वो फॉर्मूला केवल फर्स्ट टाइप के पैराबोला के लिए ही होता है कि वाई स्क्वायर, मतलब बाकी के लिए भी होता है लेकिन जो मैं लिख रहा हूं वो इसके लिए, वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर m डाल पर स्पर्श बिंदु, इसका फॉर्मूला होता है आपके माइनस का, ये अपने am स्क्वायर था ना, तो इसमें होता है a/m स्क्वायर और 2a/m। ये याद रखना पड़ेगा आपको, और याद नहीं रखना चाहते हो तो मैं अल्टरनेट बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तो याद रखना पड़ेगा। a का मान कितना है? तो परवलय देर का वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अगर वाई स्क्वायर बराबर 8x होता तो 4a = 8, तो a की वैल्यू कितनी हो जाती? 2 हो जाती। तो वाई स्क्वायर बराबर ax है, तो बताओ a का काम तो a/4 करेगा, a का काम तो यहां पर कौन करेगा? a/4। और m का मान कितना है? तो tan 45, और tan 45 का कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? तो ये बिंदु क्या आ जाएगा? a/4, m की वैल्यू 1 रखोगे तो a/2 आ जाएगा। क्लियर? जो आपके a/4 a/2 इसमें दे रखा है। अब स्टूडेंट बात ये है कि कभी कभी फॉर्मूले में ये स्पर्श बिंदु हुए, अब चारों के लिए अलग अलग स्पर्श बिंदु, अभिलंब बिंदु हुए, चारों के लिए अलग अलग बिंदु, तो काफी समय लग जाता है या भूल ही जाते हैं। तो फिर एक अल्टरनेट भी साथ में रखा करो, और वो अल्टरनेट क्या है कि इस परवलय की एक स्पर्श रेखा x एक्स से अगर 45 डिग्री कोण बनाती है तो स्पर्श बिंदु के आपको निर्देशांक चाहिए। एक काम करो ना, आप ऑप्शन को सही मानते हुए स्पर्श रेखा खींच लो और देख लो कि कौन सी किस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का डाल 45 आता है, बस इतनी सी बात। तो मैं यहां पर पहले इस बिंदु को चेक करूंगा और एक गलत ले लेता हूं, एक सही ले लेता हूं। क्लियर? बाकी ये दो आप लेने हैं। सेकंड ऑप्शन से जब चलोगे तो a/2 a/4 पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं? तो स्पर्श रेखा आ जाएगी आपके y1 और x के गुणांक का आधा कर दो, यानी a/2 और x रिप्लेस बाई x प्लस x1। इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपके a से a कट जाएगा, इससे इसको काटोगे तो 2 बार कट जाएगा। क्लियर? तो ये लाइन आ जाएगी आपके y इक्वल में 2x प्लस में a। तो m का मान क्या आ गया? 2 आ गया। m का मान 2 चाहिए था क्या आपको? नहीं चाहिए था। क्या चाहिए था? 1 चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि आप ऐसी स्पर्श रेखा ढूंढ रहे हो जो x एक्स से 45 डिग्री कोण बनाएगी, और x एक्स से 45 डिग्री का कोण तो वही बनाती है जिसके लिए m का मान क्या हो? 1 हो। तो यहाँ तो m का मान 2 आ रहा है। क्लियर? तो m इक्वल्स टू 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर? अगर ये 45 हो जाता तो फिर अपना काम ठीक रहता है। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं सी ऑप्शन पर चेक करता हूँ। सी ऑप्शन राइट है ना, तो अब राइट में आ जाते हैं। गलत का भी, गलत को करने का तरीका बता दिया। अब देखो a/4 a/2 पर टेंजेंट अगर आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा? देखो y1 और फिर x के गुणांक का आधा यानी a/2 और x रिप्लेस बाई x प्लस x1। क्लियर? x रिप्लेस बाई x प्लस x1, a/2 से a/2 कट जाएगा और ये आ जाएगा y इक्वल में x प्लस a/4 आ जाएगा। तो m का मान क्या आ गया? 1 आ गया। m बराबर 1 आ गया, अतः C पर खींची गई स्पर्श रेखा x एक्स से 45 डिग्री कोण बनाती है, 45 डिग्री कोण बनाती है।
क्लियर? तो स्टूडेंट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी कोई मेथड हो सकता है क्या? तो और एक मेथड ये हो सकता है कि जो भी बिंदु आप ढूंढ रहे हो वो परवलय को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए a/2 और a/4 इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? तो x की जगह a/2 रखोगे तो a²/4 आ जाएगा, और y की जगह a/4 रखोगे तो a²/16 आ जाएगा। तो पहला वाला बिंदु तो वैसे ऑप्शन में कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये तो संतुष्ट ही नहीं कर रहा है। दूसरा वाला रखोगे ना, तो x की जगह -a/2 रखोगे तो माइनस का a²/2 और इधर आ जाएगा a²/16, ये भी कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है। ये वाला तो संतुष्ट करेगा ही, क्योंकि x की जगह आप a/4 रखोगे तो ये a²/4, और y की जगह a/2 रखोगे तो ये भी a²/4 हो जाएगा, ये संतुष्ट कर रहा है। ये रखोगे x की जगह माइनस, y की जगह माइनस का, सॉरी x की जगह माइनस का a/2 रखोगे ना, राइट साइड तो बनेगी -a²/4 और लेफ्ट साइड बनेगी a²/4। तो तीन ऑप्शन तो वैसे आपके परवलय पर थे ही नहीं, तो परवलय पर तो एक ही बिंदु था, तो फिर समस्या तो वहीं खत्म हो गई थी। क्लियर? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, परवलय की किसी स्पर्श रेखा पर x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती है, तो वह स्पर्श बिंदु कौन सा होगा? तो स्पर्श बिंदु तो परवलय पर ही होना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट आई थिंक आप लोगों को इन 12 क्वेश्चन को करने के बाद काफी फील गुड हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल लो लेवल, मतलब लो लेवल के नहीं, इतने इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। इसी हलवा एक मिलेगा आपको। बस यही है ना कि आप लोगों की मानसिकता किस स्तर की है। अगर आप लोग ये समझते हो कि परवलय तो बहुत ही हार्ड टॉपिक है, इसमें तो बहुत सारे लफड़े हैं, इतने सारे फॉर्मूले भी कोई याद होंगे कि इसके बजाय तो 4 और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे अगर आप कम करते करते अगर सिलेबस को और कम करते गए ना, तो आपकी तरफ से तो आपने उसको तो हटा ही दिया बिल्कुल ही, आपका तो पूर्णांक ही कम हो गया फिर। क्लियर? तो स्टूडेंट आप लोगों की ये इस प्रकार की जो अगर मानसिकता है तो उसको बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि जो और जिस लेवल का कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो एक यूनिक कंटेंट है। अगर आप मार्केट में कहीं भी देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट फील होगा। आप लोग इसका पूरा फायदा उठाएं ताकि मेरी मेहनत का फायदा आप तक प्रॉपर पहुंच सके। अब मैं यहाँ पर 12 के आगे की क्वेश्चन ले लेता हूँ। अच्छा, अब तो मैं कुछ सिमिलर क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ ना? हाँ, छोड़ देना सर। क्लियर? तो अब आगे बढ़ता हूं मैं 12 से आगे के क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखो 13 वाला क्वेश्चन क्या है। 13 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि परवलय की आपको नाभि दे रखी है, एक परवलय की नाभि दे रखी है आपको 30 और नाभि लंब की लंबाई आपको कितनी दे रखी है 8। तो इसके शीर्ष का बिंदु पथ आपको निकालना है। शीर्ष का बिंदु पथ निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो मान लो ये कोई परवलय है। क्लियर? ये कोई परवलय है जिसकी नाभि आपको कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, ये आपको 30 दे रखी है, और नाभि लंब की लंबाई आपको दे रखी है यहां से लेके यहां तक, जिसको आप ए बी कह सकते हो। ए बी की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? तो 8 दे रखी है। क्या क्या कंडीशन हमें गिवन है? आपको एक तो नाभि दे रखी है देखो 30, और ए बी बराबर आपको कितना दे रखा? 8 दे रखा है। क्लियर? ए बी किसके बराबर होती है? 4a के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके? 2 हो गई। क्लियर? अब आपको किसका बिंदु पथ निकालना है? शीर्ष का बिंदु पथ निकालना है। तो शीर्ष का अगर आपको बिंदु पथ निकालना, तो शीर्ष जिसका भी बिंदु पथ निकालना होता है उसको या तो एच के मान लो या एक्स वाई मान लेते हैं। क्लियर? जो भी आपको ठीक लगता है। तो मैं मान लेता हूं कि x1 y1 इसका शीर्ष है। 0 0 आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि किसने कहा कि ये स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइप का है? सामान्य भी तो हो सकता है। तो मैंने इसका शीर्ष क्या मान लिया? 0 0 मान लिया, सॉरी x1 y1 मान लिया। लेट शीर्ष क्या हो जाएगा? x1 y1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कि एक परवलय की नाभि आपको दे रखी है कितनी? 30। नाभि लंब की लंबाई कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। तो हमें इसके शीर्ष का बिंदु पथ निकालना है। शीर्ष का बिंदु पथ निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो आपको कोई कंडीशन दिख रही क्या? अच्छा एक बात बताओ, शीर्ष की और नाभि के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है a। दूरी कितनी होती है आपके? a के बराबर होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर सिंस अगर मैं इसको a कह दूं और इसको अगर s कह दूं, तो a और s के बीच की दूरी as बराबर कितनी होगी? 2 होगी। तो बस दूरी सूत्र लगा दो ना, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और जिसको सरल करने पर x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
और बराबर में आ जाएगा 4, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? तो ये बिंदु पथ वाले क्वेश्चन है। बिंदु पथ वाले क्वेश्चन में अलग अलग चेंजेस को फॉलो करते हैं हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कह रहा है कि नाभि आपको दे रखी है 2 1। एक नाभि आपको क्या दे रखी है? 2 1 दे रखी है। सॉरी, देखो नाभि आपको दे रखी है 2 1 और नियता दे रखी है आपको, नियता का समीकरण दे रखा है और नाभि लंब का समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो नाभि लंब का समीकरण, सबसे पहले कोई भी एक पैराबोला बना लो। इस पैराबोला में आपको क्या क्या दे रखा है? देखो इस पैराबोला में हमें क्या क्या दे रखा है? इस पैराबोला में आपको इसकी नाभि दे रखी है 2,1 और नियता का समीकरण आपको दे रखा है, ये नियता, जिसका समीकरण आपको क्या दे रखा है? 3x + 2y + 1 = 0। ये नियता दे रखी है। अब एक बात बताओ, नियता और नाभि लंब दोनों ही रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल ही होती है। नियता और नाभि लंब दोनों ही एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो फिर अगर समानांतर होती है तो फिर ये दी हुई लाइन अगर मान लो L कह देता हूं, दी हुई रेखा को मैं क्या कह देता हूं? L। तो L रेखा और AB रेखा पैरेलल होगी। क्लियर? सिंस नियता का समीकरण, नियता और नाभि लंब लेटस रेक्टम दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इट मीन्स AB का जो समीकरण है वो 3x + 2y बराबर में क्या होगा? k होगा। क्लियर? अब ये 3x + 2y = k, इसका AB का समीकरण आ गया। k का मान कहां से निकालोगे? तो ये 2 1 से भी तो जाती है, तो 2 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? जो 2 1 से जाती है, तो 2 1 से जाती है तो संतुष्ट कराओगे तो आ जाएगा 6 + 2 बराबर में k। तो k की वैल्यू आ गई आपके 8, जिसको अगर यहां पर रखते हो तो 3x + 2y इक्वल में क्या आ जाएगा? आपके 8 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके किस में दे रखा है? 3x + 2y - 8 ये दे रखा है। क्लियर? एक तरीका और था, और क्या था कि हमें नाभि लंब का समीकरण निकालना है। नाभि लंब का समीकरण जो नाभि से जाएगा ही जाएगा ना, तो नाभि को संतुष्ट 2 1 को सेटिस्फाई करने वाले कितने समीकरण? तो ये 2 1 को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। 2 1 इसमें रखोगे तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा, 2 1 इसमें रखोगे तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। तो 2 1 को सेटिस्फाइड करने वाला एक ही ऑप्शन था, तो ऐसे भी हो जाता है, ये भी नहीं। क्लियर? लेकिन कई बार क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, तो फिर समस्याएं बढ़ जाती है। उन सभी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, नाभि दे रखी है AB और उसकी नियता आपको दे रखी है। ये तो हो गए आपके परवलय, ये हो गई उसकी नियता। क्लियर? आपको इसके निर्देशांक दे रखे हैं नाभि के, क्या दे रखे हैं? AB, और नियता का समीकरण भी आपको दे रखा है। ये अगर मैं L रेखा कह दूं तो ये L ही क्या है? इसकी नियता है। तो आपको नाभि लंब की लंबाई निकालनी है। सोचो नाभि लंब की लंबाई कैसे निकालोगे? अगर मैं ये पूछूं कि बताओ नाभि लंब क्या है, तो ये नाभि लंब है, ये AB। क्लियर? AB क्या है? इसका नाभि लंब। और नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है? 4a। नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है? 4a होती है। अच्छा देखो, ये जो दूरी है ये कितनी होती है? a होती है। और ये दूरी कितनी होती है? ये भी a ही होती है। क्लियर? तो नाभि की, अगर आपको नाभि लंब की लंबाई निकालनी है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? तो मैं एक काम करता हूं ना, नाभि से इस नियता पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेता हूं, जो आपके 2a के बराबर हो जाएगी। क्लियर? और जिसका दुगुना करने पर आपके AB की लंबाई आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि आप, कि AB आपके किसी भी परवलय की नाभि दे रखी है। क्लियर? और आपको इसके नाभि लंब की लंबाई निकालनी है। नाभि लंब की लंबाई होती है आपके 4a। हमें ये पता होना चाहिए कि ये दूरी a होती है और ये दूरी भी a होती है। क्लियर? तो ये दूरी कितनी हो गई? 2a हो गई। तो एक काम करो ना, S से L पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लो और उसका 2 गुना कर दो, 4a हो जाएगा। क्लियर? तो मैं यही काम करने वाला हूं। देखो, सिंस नाभि लंब की लंबाई
ये कितनी होती है आपके 4a होती है। एंड एस से एल पर लंब जो हम डालेंगे उसकी लंबाई कितनी होगी आपके 2a के बराबर होगी। तो मैं एक काम करता हूं ना, डाले गए लंब की लंबाई निकालकर 2 गुना कर लेते हैं। अतः ए बी से एल पर लंब एस एम कह देते हैं। एस एम इक्वल में क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स की जगह ए रख दो तो ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन बी माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बी स्क्वायर। क्लियर। तो बस यहाँ पर ऊपर तो हो जाएगा आपके 1 और नीचे से यहाँ पर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेते हो तो बाहर आके ये क्या बनेगा, ए बी। मैंने क्या एलसीएम लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो रूट से बाहर आएगा तो ए बी बनेगा और पलट कर ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये एस एम आ गई। सिंस ए बी की जो लंबाई है वो 2SM के बराबर होगी, जो आपके 2AB अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दी जाएगी। क्लियर। इस ऑप्शन में दे रखा, बी ऑप्शन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, इसके नाभि लंब के ऊपरी सिरे पर स्पर्श रेखा चाहिए। तो ये पैराबोला जो आपको दे रखा है, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये इस पैराबोला के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, 12x दे रखा है। ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। अगर मैं ये कहूं कि 4a किसके बराबर है, तो 4a आपके 12 के बराबर हो जाएगी, तो a का मान कितना हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x के नाभि लंब के ऊपरी सिरे पर। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी नाभि क्या हो जाएगी, इसकी नाभि हो जाएगी आपके a0। ये नाभि a0 हो जाएगी और a0 का मतलब 30 हो जाएगी। क्लियर। अब नाभि तो हमने निकाल लिया, नाभि लंब का ऊपरी सिरा, तो नाभि लंब का ऊपरी सिरा तो ये हो गई आपकी नाभि लंब रेखा a और b, ये नाभि लंब हो गया। अब यहाँ पर अगर a और b के निर्देशांक निकालना चाहते हो तो a का x निर्देशांक भी 3 होगा और b का x निर्देशांक भी क्या होगा, 3 होगा। y निर्देशांक निकालना तो x बराबर 3 इसमें रखोगे तो y स्क्वायर बराबर 36, तो y बराबर प्लस का 6 और y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाभि लंब के ऊपरी सिरे पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो ये नाभि लंब का ऊपरी सिरा कौन सा है, ए वाला है, तो इस पर आपको इससे जाने वाली स्पर्श रेखा आपको निकालनी है। तो जो भी आंसर आएगा 3 और 6 को संतुष्ट करेगा। तो 3 और 6 को संतुष्ट करने वाले कौन है, तो 3 और 6 को संतुष्ट करने वाला केवल यही ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर। पूरा निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो नाभि लंब का ऊपरी सिरा A36 पर स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, देखो इस पर स्पर्श रेखा हो जाएगी आपके y1 और गुणांक का आधा कर दो और x प्लस x1, 6 से 6 कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगी, x प्लस 3 आ जाएगी। क्लियर। अब देखो आप आगे, एक परवलय दे रखा और इस पर इसके शीर्ष पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे इसकी शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो सबसे पहले तो आप इसको मानक रूप के परवलय में बदलो, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे बदलोगे, तो ये आ जाएगा आपके 4y स्क्वायर माइनस 8y और बराबर में माइनस का 6x और प्लस का 7, क्योंकि y स्क्वायर को आपको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है तो आपने इसको इधर ले लिया। इसके बाद में आपको 4 का भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2x और बराबर में आपके आ जाएगा माइनस के 3/2x और प्लस का 7/4 आ गया। क्लियर। y स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए, आपने +1 बना दिया। उसके बाद में आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, y के गुणांक का आधा करना पड़ता है। y का गुणांक कितना, -2 का आधा कितना हो जाएगा, -1, तो उसका वर्ग जोड़ दो और घटा दो, यानी आपको दोनों तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप 1 ऐड करते हो तो ये इक्वेशन आपके लेफ्ट साइड में तो हो जाएगी y माइनस 1 का होल स्क्वायर और राइट साइड में माइनस का 3x/2 और प्लस में 11/4 हो जाएगा।
तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से भी आपको -3/2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x माइनस क्या आ जाएगा आपके -3/2 कॉमन लिया ना, तो अपॉन में से तो 2 आ गया, 11/6 आ जाएगा। क्लियर? तो मानक रूप में बदलने का मतलब ये होता है कि द्विघाती जो पद है उसका गुणांक भी +1 होना चाहिए और एक घाती का गुणांक भी +1 होना चाहिए, उसके बाद ही आप आंसर दे सकते हो। क्लियर? तो कैसे दोगे आंसर? अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कैपिटल में लेट कर लेता हूं तो क्या ये समीकरण आपके y² बराबर -4ax नहीं है क्या? डेफिनेटली y² बराबर -4ax ही है। तो किस टाइप का दिख रहा है? ये आपको दिखना चाहिए सेकंड टाइप का। किस टाइप का पैराबोला है ये? सेकंड टाइप का पैराबोला है। और अगर ये सेकंड टाइप का पैराबोला है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके शीर्ष पर स्पर्श रेखा, तो शीर्ष है ये, और जिस पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? तो ये y(x) है ना, तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0, कैपिटल X बराबर 0, क्योंकि मैं जिससे कंपेयर करवा रहा हूं उसका डायग्राम बनाया मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया, मैं तो इसका डायग्राम बना सकता हूं। तो मैंने इसका डायग्राम बनाया, तो y² बराबर -4ax है, और जिसके शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी? yx, और yx का समीकरण क्या होता है? xx। क्लियर? तो 0 0 पर शीर्ष पर स्पर्श रेखा ये हो जाएगी आपके x बराबर 0, क्योंकि आपको कैपिटल में नहीं चाहिए, आपको स्मॉल में चाहिए, तो कैपिटल X इसको माना था ना आपने, x माइनस 11/6 बराबर 0, तो ये क्या आ जाएगा? 6x इक्वल में 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये एक तरीका था। और क्या मेथड हो सकता है? तो एक मेथड ये भी हो सकता है कि इसका शीर्ष क्या है। अगर मैं आपको शीर्ष पूछूं तो ये 11/6, 1 बताओगे, तो जो भी आंसर होगा वो इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि शीर्ष भी तो शीर्ष वाली स्पर्श रेखा पर होगा, तो 11/6 और 1 जब पुट करोगे तो इसको ही सेटिस्फाई करेगा। हालांकि ये भी संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको पूरा ही प्रॉपर भी बता दिया है। क्लियर? जैसा भी आपको ठीक लगे। ऑप्शन से कई बार इजी हो जाता है, कई बार दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो बात को फिर मानना पड़ता है कि यही मेथड प्रॉपर है। तो क्या किया मैंने यहाँ पर? पहले कंप्लीट स्क्वायर में बदला। जो भी बेसिक रूल ये कहते हैं कि y का गुणांक भी +1 होना चाहिए, x का गुणांक भी +1 होना चाहिए। देन उसके बाद हमने क्या किया? इसको सिमिलियर जो मानक रूप है उसमें चेंज करवाया, तो देखा कि इस मानक रूप का चित्र ऐसा दिखता है, और जिसमें शीर्ष पर स्पर्श रेखा yx होती है, yx का समीकरण कैपिटल X बराबर 0, तो कैपिटल X बराबर 0 को हमने सरल कर लिया। क्लियर? अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। y² इक्वल्स टू 6x, ये y² इक्वल्स टू 6x एक पैराबोला में बना लेता हूं। इसकी इस दी हुई रेखा के लंबवत अभिलंब का समीकरण चाहिए। मान लो ये गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है, बाहर हो अंदर हो ये पता नहीं, इसके लंबवत आपको अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो ये गिवन लाइन एल है, तो आपको इसका समीकरण चाहिए, इस एन का समीकरण चाहिए। कैसे निकालोगे? देखो, अगर आपको एन का समीकरण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, सिंस एल आपको क्या दे रखा है? 3x -2, पहले पैराबोला की मैं बात कर लेता हूं। y² इक्वल्स टू आपको 6x दे रखा है, तो 4a इक्वल में 6 हो जाएगा, तो a का मान 3/2 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको l क्या दे रखा? देखो, l आपको दे रखी है 3x - 2y + 8 बराबर 0, यही तो दे रखा है। आपको इस रेखा के लंबवत अभिलंब का समीकरण चाहिए, तो अभिलंब का समीकरण l के लंबवत n की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो इसकी इक्वेशन जो लिखोगे उसमें डायरेक्टली लिख दो ना, क्या आएगा? 2x + 3y बराबर में क्या आएगा? k आएगा। यानी n का जो समीकरण है उसमें 2x + 3y आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2x + 3y आ रहा है? तो क्या इसमें 2x - 3y है? नहीं। अच्छा देखो, इसमें 3 कॉमन ले लो, ये 2x + 3y है, ये 2x - 3y है। क्लियर? और ये अगर यहां से आप 3 कॉमन लेते हो तो 2y + 3x है, तो न तो ये आंसर होगा, नहीं ये आंसर होगा, आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि यहां से 3 कॉमन लेने पर 2x + 3y आ रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट, हालांकि अभी तो आंसर तो मैंने बता दिया, लेकिन पूरा भी तो करना है कि अगर ये n की इक्वेशन है तो k का मान कैसे निकालेंगे? तो k का मान कैसे निकालोगे? अगर ये n की समीकरण है तो
ये जो n है इस पैराबोला का अभिलंब है, और अभिलंब है तो फिर अभिलंब की शर्त का पालन करेगा। अभिलंब की शर्त क्या है, c बराबर माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिंस y इक्वल में, इधर लिख देता हूं y इक्वल में mx प्लस सी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का अभिलंब होगी यदि c बराबर माइनस 2am और माइनस में am क्यूब। क्लियर, ये फॉर्मूला होगा तभी अपने अभिलंब कह पाएंगे। तो इस समीकरण को भी आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y इक्वल में माइनस का 2/3x और प्लस का k/3 आ जाएगा। क्लियर, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी हो गया k/3। ठीक है, तो यहां से आप प्रतिबंध का अभिलंब का प्रतिबंध लगाओगे, जो परवलय का अभिलंब होगी यदि c बराबर माइनस 2am और माइनस का am क्यूब हो। तो c का मान तो हो जाएगा k/3 और माइनस का 2, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके 3/2, m की वैल्यू कितनी आ गई तो माइनस का 2/3 और माइनस का am क्यूब, तो a का मान तो कितना है 3/2 और m क्यूब यानी माइनस 2/3 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा k/3, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 और इसको अगर आप सरल करोगे तो प्लस और कितना हो जाएगा 4/9, 4/9 आ जाएगा। तो इसको सरल कर लो, बस कितना आ जाएगा 18 और 4 22, तो k का मान आ जाएगा आपके 22/3 आ जाएगा। सरल करने पर k का मान कितना आ गया 22/3। अगर इसमें रखते हैं तो ये समीकरण आपके आ जाएगी, n जो समीकरण है वो आ जाएगी n जो समीकरण है वो आ जाएगी आपके 2x प्लस 3y इक्वल में k। तो ये ऑप्शन कौन सा आ गया, तो ये ऑप्शन यही तो वाला है। तो देखो यहाँ पर स्टॉप करके हमने काम ठीक ही किया था कि जहां से फायदा मिलता है वहीं से फायदा ले लो, बस इतनी सी बात है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ax² by² 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, यह एक परवलय है। तो परवलय की शर्त क्या है, तो देखो वैसे तो इसको याद करना पड़ता है क्योंकि हम जो कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्रेजुएशन में, उसमें एक चैप्टर होता है ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला इलिप्स, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक सेक्शन जो हम पढ़ते हैं ना, जिसमें पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला इनकी ट्रेसिंग करते हो। तो वहां पर आपको एक द्विघाती कर्व के बारे में, एक डेल के बारे में कहा जाता है कि आप डेल निकालेंगे ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BF² माइनस C बराबर 0, ऐसे निकालते हैं और फिर H और AB निकालते हैं। उससे पता चलता है कि कौन परवलय है कौन दीर्घवृत्त है, इस प्रकार से। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको इस द्विघात समीकरण के बारे में बताना है कि ये द्विघात समीकरण एक परवलय कब होगी। तो ये कह रहा है कि A और B दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए और H का मान 0 होना चाहिए। तो A और B दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए और H का मान 0, ये तो वृत्त की बात हुई, तो वृत्त तो नहीं, ये तो पैराबोला है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो A बराबर B और H बराबर 0, तो आप कोई भी एक समीकरण उठा लो कि A बराबर B और H बराबर 0, कोई भी एक परवलय उठा लो, y² बराबर 4ax, तो क्या इसमें x² का गुणांक पूछूं तो कितना है 0, y² का गुणांक कितना है 1 है, तो क्या 1 और 0 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिए जो राइट कंडीशन होती है ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि A बराबर B होना जरूरी नहीं है। देख लो आप, ये 4y² है तो x² है क्या, इसमें नहीं है, तो x² नहीं है तो x² का गुणांक 0 हुआ, y² का गुणांक 4 हुआ, तो क्या A और B बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इन सभी कंडीशन को लेकर अगर आप कंफ्यूज रहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप दो अलग अलग तरीके के पैराबोला मान लो और आपको पता चल जाएगा। और इसकी कंडीशन क्या है, h² बराबर AB होना। क्लियर। 2-3 पैराबोला मानोगे, स्टैंडर्ड रूप में मान लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब आगे मैं बढ़ता हूं, देखो एक बिंदु दे रखा है 2 1, इसकी वृत्त और परवलय के सापेक्ष, इस बिंदु की वृत्त तथा परवलय के सापेक्ष जो ध्रुवियां हैं उनके बीच में आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है। ध्रुवी कहो चाहे स्पर्शी जीवा कहो, एक ही बात होती है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। क्लियर। ये तो हो गया आपके पैराबोला।
और मान लो ये वो पॉइंट है जिसके निर्देशांक आपको 2,1 दे रखे हैं। अगर मैं इसके सापेक्ष ध्रुवी की बात करूं, किसकी बात करूं, ध्रुवी की, तो इसकी ध्रुवी हो जाएगी आपकी ये वाली, ये ध्रुवी हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लो ये स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्शी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको ध्रुवी भी कह सकते हो और स्पर्शी जीवा भी कह सकते हो। एक ही लॉजिक है इसका। क्लियर, फॉर्मूला एक ही है, इसमें आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब मैं कह रहा हूं कि एक परवलय भी आप वृत्त भी बना लो आप। तो मान लो ये वो वृत्त दे रखा है, ये कोई वृत्त का समीकरण। मैं अननेसेसरी लाइन को मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो किसी भी तरीके का। ये लाइनें हो गई आपकी। क्लियर, अब इसी बिंदु के इस वृत्त के सापेक्ष ध्रुवी लेनी है। तो अगर मान लो इस बिंदु के सापेक्ष इस वृत्त की ध्रुवी ये वाली है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों ध्रुवियों के बीच का कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। वापस समझ लो कि एक बिंदु दे रखा आपको 2,1 है, 2,1 के सापेक्ष परवलय की भी ध्रुवी निकालनी है और वृत्त की भी ध्रुवी निकालनी है और दोनों की ध्रुवियों के बीच में कोण निकालना है। तो दोनों की ध्रुवियों के बीच में कोण निकालना, तो आपके पास दोनों के इक्वेशन होने चाहिए। तो दोनों के इक्वेशन कैसे आएंगे, देखो ये इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, t बराबर 0 से। ये इक्वेशन भी आप कैसे निकालोगे, t बराबर 0 से। तो t बराबर 0 से मैं समीकरण निकाल लेता हूं, कैसे आएगा देखो, वृत्त की 2,1 पर ध्रुवी क्या आ जाएगी आपके, x x1 प्लस y y1 बराबर में 1। ये आ गई आपके t1, इसको आप t1 कह सकते हो। और परवलय की 2,1 पर ध्रुवी, अगर आपको इस पर ध्रुवी निकालनी हो तो ये आ जाएगा y y1 बराबर गुणांक आधा और x प्लस x1। क्लियर, ये आ जाएगा आपके y इक्वल में 3x प्लस का 6 आ जाएगा। ये आपके t2 आ गई, दूसरी ध्रुवी आ गई, मान लो इसको t2 कह दो। तो मुझे इन दोनों के बीच में कोण निकालना है। तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर आपको m1 m2 की जरूरत पड़ने वाली है तो बताओ m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी -2 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 3 हो जाएगी। क्लियर, तो tan थीटा t1 व t2 के बीच में कोण के मध्य कोण tan थीटा, ये कैसे निकालोगे, मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो m2 माइनस m1 3 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर अगर 1 है तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। क्लियर, तो स्टूडेंट इस बिंदु के सापेक्ष, ये बिंदु है, इसके सापेक्ष हमने ये t1 निकाली, t2 निकाली और फिर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दोनों के बीच में कोण निकाल लिया। तो आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं डायग्राम बना के आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग इन सभी चीज़ों को बहुत ढंग से देख पाए। इमेजिनेशन पावर जब बढ़ेगा ना, तभी तो चीज़ों को पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो लिख दी एक लाइन, कोई मतलब ही नहीं है। एक लाइन में क्या हुआ, बस मैं समझ रहा हूँ और आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करो आप, क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के 4a पर अभिलंब जीवा नाभि पर जो कोण बनाती है वह कोण आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले डायग्राम समझ लो इसका। देखो ये एक पैराबोला दे रखा आपको फर्स्ट टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला, और ये मान लो इसकी नाभि एस, इसकी क्या हो जाएगी, नाभि हो जाएगी। इसके पॉइंट 4a पर, ये मान लो इधर ये नाभि है इसकी एस, इस पर पॉइंट है कोई 4a, ये 4a, 4a, इस पर हमने एक अभिलंब खींचा, इस पर हमने क्या खींचा, अभिलंब, कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax के पॉइंट 4a पर अभिलंब जीवा। तो ये मैं अभिलंब जीवा बना लेता हूं, ये अभिलंब जीवा हो गई। अब ये अभिलंब जीवा नाभि पर जो कोण बनाती है वो मुझे निकालना है।
ध्यान से देखो यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए। आपको एक पॉइंट दे रखा है 4a, 4a। क्वेश्चन ये कह रहा है कि y स्क्वायर बराबर 4ax के 4a पर अभिलंब जीवा नाभि पर जो कोण बनाती है वह कोण मुझे निकालना है। तो नाभि पर जो कोण बनाती है, तो नाभि के निर्देशांक कितने होंगे? तो नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे आपके a, 0 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट नाभि पर कोण बनाती है वो आपको निकालना है। तो वास्तव में इसका पूछने का मतलब ये है कि अगर मैं इस बिंदु को नाभि से मिला दूं और इस बिंदु को भी नाभि से मिला दूं तो ये एंगल आपको निकालना है। तो ये एंगल आप कैसे निकाल सकते हो? ये भी दो रेखाएं तो हुई, एक रेखा तो ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, तो इसका डाल भी हम निकाल लेंगे, दोनों बिंदु है, इसका डाल भी निकाल लेंगे अगर दोनों बिंदु होते तो इसके दोनों बिंदु नहीं मिले क्योंकि मुझे इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक आप कैसे निकाल सकते हो? देखो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, बी बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। कैसे निकालोगे? देखो अगर मैं इसके निर्देशांक 8t1 स्क्वायर और 2a t1 कह देता हूं और इसके निर्देशांक को, ये जो दूसरा निर्देशांक है इसको 8t2 स्क्वायर और 2a t2 कह दूं, तो नाभीय जीवा, ये जो अभिलंब जीवा होने की वजह से, देखो नाभीय जीवा और अभिलंब जीवा के t1 t2 में क्या रिलेशन होता है? अगर नाभीय जीवा होती है तो t1 और t2 बराबर -1 होता है, क्लियर। और अगर मान लो अभिलंब जीवा होती है तो उस स्थिति में t2 बराबर क्या होता है? -t1 और -2/t1 होता है। तो अपने पास क्या है? y स्क्वायर बराबर 4ax के 4a पर अभिलंब जीवा है। तो अभिलंब जीवा का अगर मान लो एक बिंदु जो दे रखा है अगर वो a1 2a1 है तो दूसरा बिंदु कैसे निकालोगे? इस शर्त से निकालोगे जिसमें t1 का मान इससे आ जाएगा, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे? देखो सिंस लेट अभिलंब जीवा AB के पॉइंट ए को तो मैं मान लेता हूं AT1 स्क्वायर और 2AT1 और बी को मैं मान लेता हूं AT2 स्क्वायर और 2AT2, क्लियर। सिंस ए हमें क्या दे रखा है? 4a, 4a, तो 2AT1 बराबर 4a मान लेता हूं ना, या तो इन दोनों की तुलना करो या इन दोनों की तुलना करो, तो तुलना उसकी करवानी चाहिए जिसमें विषम गाते हैं। तो t1 यहां से आ जाएगा ना आसानी से, तो t1 का मान कितना हो जाएगा? आपके 2 हो जाएगा, क्लियर। सिंस AB अभिलंब जीवा है, AB अभिलंब जीवा है, अतः t2 कितना हो जाएगा आपके? t2 बराबर -t1 -2/t1, तो -2 और -1, तो t2 का मान कितना आ गया? -3 आ गया, क्लियर। t2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके? -3। तब b कितना आ जाएगा आपके? AT2 स्क्वायर और 2AT2, इसमें जब आप रखोगे तो a का मान तो कितना है? a है, t2 का मान कितना है? -3, तो ये आ जाएगा आपके 9a और 2 a की वैल्यू a ही है तो 2a इंटू दिस, तो -6a। तो b बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके 9a और -6a। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ये AB अभिलंब जीवा द्वारा नाभि पर जो कोण बनता है वो कोण मुझे निकालना है। तो वो कोण कैसे निकालोगे आप? AS का डाल निकाल लो और BS का डाल निकाल लो और काम हो जाएगा आपका, क्लियर। AS का डाल, अगर मैं इसको M1 कहता हूं तो कितना आ जाएगा? देखो AS का डाल अगर मैं इसको M1 कहता हूं तो y2 - y1 यानी 4a - 0 अपॉन में x2 - x1, 4a - a, 4/3 आ जाएगा। ऐसे ही मैं निकाल लेता हूं BS का डाल, अगर मैं BS का डाल निकालता हूं M2 तो ये कितना आ जाएगा? y2 - y1 यानी -6a -0 अपॉन में x2 - x1 यानी 9a -a, तो -6a अपॉन में 8a, तो -3/4 आ जाएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो M1 और M2 का गुणा 4/3 और -3/4 जो करते हैं वो रिजल्ट आ जाता है आपके -1। इसका मतलब ये अभिलंब जीवा नाभि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का, क्लियर। अतः अभिलंब जीवा
अभिलंब जीवा नाभि पर 90 डिग्री कोण बनाती है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गया आपके 24 वाला क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर 24 के बाद वाले क्वेश्चन पर विचार कर लेता हूँ। एक बार देख लेते हैं कि वीडियो की लेंथ कितनी हुई, उसके अकॉर्डिंग में 24 के आज ही करवाने चाहिए या कल लेने चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें कुछ सिमिलर क्वेश्चन के बारे में ठीक है एक बार मैं देख लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि 24 वाले क्वेश्चन आगे कैसे किए जाएंगे।